तो इंडिया से ईस्ट के तरफ 9,500 किलोमीटर दूर पपुआ न्यू गिनी के अंदर एक नया देश बनने वाला है और इस देश का नाम होगा बोगनविलिया। अब वैसे तो दुनिया में कई रीजन है जो कि किसी देश से आजादी चाहते हैं, पर बोगनविलिया का केस अलग है। अब बोगनविलिया पपुआ न्यू गिनी के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है। अब ऑटोनोमस रीजन का मतलब होता है एक एरिया जहाँ के लोग उस एरिया को अपने देश से अलग तरीके से चला सकते हैं। जैसे कि बोगनविलिया का खुद का राष्ट्रपति, पार्लियामेंट है, यहाँ तक कि संविधान भी है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1964 में पपुआ न्यू गिनी को बोगनविलिया के अंदर कुछ गोल्ड और कॉपर की माइंस का पता चला। फिर क्या था, बोगनविलिया ने इन माइंस के राइट्स फॉरेन कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया। जिसके बाद बोगनविलिया में रह रहे लोकल लोगों को लगा कि पपुआ न्यू गिनी की सरकार तो उनसे धोखा कर रही है, क्योंकि सही से देखा जाए तो इन माइंस का डायरेक्ट फायदा तो लोकल लोगों को मिलना चाहिए था। फिर क्या था, बोगनविलिया के लोगों ने पपुआ न्यू गिनी की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1988 में बोगनविलिया रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिसे फ्रांसिस ओना लीड कर रहे थे, उनकी पपुआ न्यू गिनी की सरकार से एक डायरेक्ट सिविल वॉर शुरू हो गई। ये आर्मी क्या करती थी कि इन माइंस पे जितने भी लोग काम कर रहे होते थे उन पर हमला करने लगती थी। फिर आखिरकार 1998 में इस सिविल वॉर में पपुआ न्यू गिनी की सरकार और बोगनविलिया के बीच एक सीज फायर हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड का एक अहम रोल था। और फिर आगे चलकर 2001 में पपुआ न्यू गिनी की सरकार और बोगनविलिया के बीच एक फॉर्मर बोगनविलिया एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत उन्होंने बोगनविलिया को एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया। और आगे चलकर भविष्य में बोगनविलिया को लोगों को आजादी की वोटिंग कराने का एक वादा भी दिया। और फिर 2019 में ये वोटिंग हुई और 98% लोगों ने बोगनविलिया को पपुआ न्यू गिनी से हटकर एक अलग देश बनने के फेवर में वोट किया, जिस पर पपुआ न्यू गिनी की सरकार भी राजी है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2027 तक सारे फॉर्मल काम होने के बाद बोगनविलिया को एक नए देश का दर्जा दे दिया जाएगा।